राम जी पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं, क्या जानकी को जो देखा है, मेरे सीता को देखा है। रोते हुए जब राम जी को देखा, भोलेनाथ जी ने ऊपर से प्रणाम किया। अरे मेरे प्रभु की लीला चल रही है, लीला में बाधा नहीं डालना चाहिए, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। प्रणाम कर लिया, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया है, भागवत प्रेमियों, उसी समय माता सती जी के मन में एक बात आई। सती जी ने सोचा, अरे इस सच्चिदानंद कैसा? सच्चिदानंद का तात्पर्य है सत चित आनंद, जिसे हमेशा आनंद हो, जिसको कभी दुख ना आए, वो सच्चिदानंद। एक ऐसा सच्चिदानंद जो रो रहा है, जो अपनी पत्नी की खोज नहीं कर सकता, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? सती जी के मन में संशय हो गया, मेरे प्रभु की लीला को ध्यान नहीं दिया। लेकिन शंकर जी समझ गए, वाह प्रभु, आप तो नाटक करने में नंबर 1 हो, आपको देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। आप असली रो रहे हो प्रभु। लेकिन यह बात भोले बाबा जानते हैं कि कभी भी जानकी जी राम जी से अलग नहीं होती हैं। ये तो मेरे प्रभु की लीला है। जो दुनिया की रक्षा करे, वो क्या अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता? प्रभु की लीला है भाई। पर्दा के अंदर जो पात्र होते हैं कुछ और करते हैं, और पर्दा के बाहर कुछ और होते हैं। जैसे रामलीला, अब आप नवरात्रि में देखोगे, रामलीला में क्या होता है, जैसे पर्दा खुलता है, मान लीजिए लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा है, कितनी तू-तू-मैं होती है, कितना गुत्थम गुत्था होता है मेघनाथ और लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी बाण चलाते हैं, कुंभकर्ण को मार भी देते हैं, खूब तू-तू-मैं करते हैं। लेकिन जैसे पर्दा गिरता है, पीछे जाकर लक्ष्मण जी मेघनाथ से कहते, क्यों जी आज मेरा शॉट कैसा रहा, आज मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया, कैसा काम किया मैंने। जो अभी लड़ रहे थे अंदर जाकर वही गले मिलते हैं। तो पर्दा के बाहर कुछ और, पर्दा के अंदर कुछ और। ये प्रभु की जो लीला चल रही है, ये पर्दा के बाहर की लीला चल रही है। इसलिए भगवान रो रहे हैं, बाकी भगवान कभी नहीं दुखी होते। सती ने संशय किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके मन में संशय हो तो आप परीक्षा ले सकते हैं। सती तैयार हो गई। भोले बाबा ने सोचा, जो भगवान की परीक्षा लेता है उसका कभी कल्याण नहीं होता, लेकिन होगा वही जो भगवान सोचते हैं, होगा वही जो मेरे राम सोचते हैं। मेरे सोचने से कुछ नहीं हो सकता। हुई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। सोचने से कोई फायदा नहीं। सती जाती हैं, सती जानकी जी का रूप धारण किया। जानकी जी का रूप धारण करके भगवत प्रेमियों आगे आगे राम जी के चली थी। राम जी पहचान लिए, राम जी ने प्रणाम किया। एक कथा बड़ी लंबी है, राम कथा में कभी सुनाए, जब होगी तो आप सुनोगे, बड़ी विस्तार से सुनाएंगे उसमें। अब तो माता जानकी जी ने भगवत प्रेमियों सती जो जानकी का रूप ले, आगे आगे देखिए। मैं आप सबसे कहूं, किसी का भी भेष बनाना सरल है, लेकिन चलना बड़ा कठिन है उस मार्ग पर। सती जी जानकी जी का रूप बनाई, लेकिन जानकी जी यानी सती जी को यह पता नहीं कि राम के कभी आगे जानकी नहीं चलती, जानकी हमेशा राम जी के पीछे चलती है, लेकिन वो आगे चल रही है। राम जी पहचान लिए, प्रणाम किया। सती जी वहां से भागी, लेकिन आगे देखा राम लक्ष्मण जानकी जा रही हैं। ऊपर वापस घूम कर चली, पीछे साइड राम लक्ष्मण जानकी, दाहिने बाएं ऊपर नीचे, जहां चित वहीं प्रभु आशीना, सब जगह है। पंचवक्तः प्रसन्नात्मा, 10 बाहुस्त्र शूलधृग, कर्पूर गौर सुमितो उष्मोद्धूलित विग्रह। सती जी आंख मूंद करके बैठ गई और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। प्रभु मैंने आपकी बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे आज ये सब कष्ट मिल रहा है। दुखी हो गई सती। भगवान राम समझ गए सती जी दुखी हैं, इसलिए सुंदर भगवान ने अपनी माया को गायब कर दिया। जैसे माया गायब हुई, सती जी भोलेनाथ जी के पास में आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम परीक्षा ले आई?
तुमने परीक्षा ले ली। सती ने जो कहा जरा सुनिए, क्या कहा सती मैया ने। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने कहा जब परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? जब परीक्षा ही नहीं लेना था तो गई क्यों? सती जी ने आज पहली बार झूठ बोला। सती जी ने कहा मैं गई थी प्रणाम करने। अच्छा तो कैसे प्रणाम किया? सती जी ने कहा कीन्ह प्रणाम तुम्हारे उनाई, मैंने आपके जैसा प्रणाम किया। देखो भैया, जो रोज झूठ बोलता है ना, वो तो कैसे भी झूठ बोले कोई पकड़ नहीं सकता, चाहे सफेद झूठ बोले। लेकिन जो बेचारा कभी झूठ नहीं बोलता, पहली बार बोले, वो जरूर पकड़ जाता है। उसकी आदत है नहीं बेचारे की, करे क्या। सती मैया कभी झूठ नहीं बोलती थी बेचारी, आज पहली बार बोला और सती मैया पकड़ गई। उनको कहना चाहिए था मैंने प्रणाम करने गई, काम खत्म। लेकिन सती जी ने कहा कीन्ह प्रणाम तुम्हारे उनाई, मैंने आपके जैसा प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा प्रणाम तो तब होता जब तुम यहीं से प्रणाम करती, मैं वहां जाकर थोड़ी ना प्रणाम किया था, मेरे जैसा प्रणाम तो नहीं हुआ। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जोगी ने चरित सब जाना। शंकर जी सब कुछ समझ गए। शंकर जी समझ गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मेरी माँ का रूप धारण किया है, इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद सती को पत्नी रूप में नहीं माँ के रूप में देखूंगा। मेरी माँ का रूप धारण किया है। ये सोचिए, इस संसार में भगवान भोलेनाथ से बड़ा त्यागी कौन होगा? कितना त्याग माँ का। अरे ऐसे ही हम लोग तो आजकल जो मर्जी होती किसी को कुछ भी कह देते हैं। अपने सनातन धर्म में अभी की बात, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, विवेकानंद जी के गुरु जी,